अध्याय आपका एक्सरसाइज चलेगा, ठीक है ना। ये आपका उदाहरण देखो कैसे लगेगा। यहाँ पास ये हमको दिया है इंटीग्रेशन इक्वल, ये आपका cos यहाँ 6 और अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x और dx दिया हुआ, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मुझको क्या चाहिए, ये चीज मिलना चाहिए, ऐसा मैं मान लूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पास मैं मानूंगा, माना 1 प्लस साइन 6x इक्वल t। अब इसको आकलन करोगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos 6 और थीटा का गुणांक इंटू में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, इंटू में, यहाँ और यहाँ डी एक्स ये डी टी हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे, हमारे पास तो 6 है नहीं, इसको डिवाइड में लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, डिवाइड में, ये डी एक्स यहाँ डी टी, ठीक है, और अपान यहाँ 6 लिख देना है। अब देखो जहाँ ये चीज दिखता होगा वहाँ इसको रखना है, तो हमको क्या मिल गया, यहाँ ये मिल गया अंडर रूट टी यहाँ डी टी अपान 6, ये आप 1/6, ये टी के पावर 1/2 यहाँ डी, ठीक। अब इसको हम करेंगे समाकलन, जब समाकलन करेंगे तो इसमें 1/2 में एक पावर ऐड हो जाएगी और वही यहाँ डिवाइड के फॉर्म में इतनी दी। अब देखो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा किस मतलब 1/6 लिखा है 2/3 हो जाएगा और यहाँ टी के घात 3/2। अब टी की वैल्यू रखा दो, टी की वैल्यू क्या रखा होगी, यहाँ देखो पहले ये 1/3 यानी 1/9 हो जाएगा, ठीक है, 1/9 हो जाएगा और यहाँ जो टी लिखा हुआ है इसके प्लेस पर हमारा क्या माने हुए हैं, ये देखो, तो इसके प्लेस पर हमारा 1 प्लस साइन 6x और पावर में 3/2 प्लस c, ये इतना चीज हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका सोल्यूशन क्लियर हो गया है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पास देखिए क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, तो देखो ये बता रहा है कि इसको पहले i के बराबर लिखो, ये समाकलन यहाँ x के पावर 4 माइनस x होल 1/4 फिर इसके अपान x के पावर 4 5 डी। अच्छा हम कॉमन कैसे लें, ताकि 1/4 है तो 1x काम 4 कॉमन ले लेते हैं ताकि ये दिक्कत ना करेगा ना। तो देखो यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगाओ, x के पावर 4 कॉमन ले लो, इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ x अपान x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 1/, यहाँ होल पावर 1/4 और इसके नीचे आपका लिखना है x के पावर 5 ये dx, ठीक है, इतना बहुत जरूरी है। अच्छा अब इतने को हम सबसे पहले अब इसको बाहर करेंगे, तो ये 1/4 इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, देखो ये लिखा हुआ इंटू 1/4 और ब्रैकेट 1 माइनस, यहाँ देखो ये कट जाएगा, यहाँ 1/x³ और इसके पावर 4 और इसमें आपका ये लिखा जाएगा, ध्यान देना क्या लिखा जाएगा, यहाँ
आपका x की पावर 5 है, यहाँ dx। ठीक, अब ये दोनों कट जाएंगे इसमें से, तब यहाँ आपका x बचेगा, यहाँ 1 माइनस 1/x³ के पावर 1/4 और यहाँ x की पावर 5, ये dx। अब देखो ये इसमें से घट जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस 1/x³ के होल पावर 1/4, यहाँ हो जाएगा 4, ये आपका dx हो जाएगा। अब इतने को हम मान लेंगे, इतने को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, देखो 1 माइनस 1/x³, यहाँ t मान लेंगे तो ये 1 माइनस इसको ऊपर ले जाओगे तो घात इसकी माइनस में हो जाएगी, ऐसे। यहाँ dx ये इक्वल t, इसको अवकलन करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस ये घात माइनस प्लस हो जाएगी और यहाँ एक घात घटेगी तो ये -3 -1 हो जाएगा। यहाँ dx लिखोगे और यहाँ dt। अब इसको बटे में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4, यहाँ dx बराबर dt। अब जहाँ ये चीज दिखे वहां इसको रख दो, तो ये चीज कहाँ दिखेगा, देखो 3 है, 3 तो भाग में आ जाएगा, ये x की पावर 4, ये dx और यहाँ 1/3 dt। अब ये चीज दिखेगा, ये चीज दिखेगा कहाँ, ये देखो ये बटे में लिखा हुआ। अब इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे बना हुआ है। यहाँ 1 यहाँ समाकलन सिंबल लगा दो, 1 माइनस x³ और यहाँ 1/4 इंटू 1/x⁴ यहाँ dx। अब देखो ये चीज आपको दिख रहा है, ये चीज यहाँ दिख रहा है, अब मिल गया, देखो ये चीज है ना। अब जहाँ ये चीज दिखे वहां इसको रखा दो, तो कहाँ रखा दोगे, देखो यहाँ अब रखाओगे तो यहाँ आपका हो जाएगा t की पावर 4 और ये 1/3 dt। अब इसका समाकलन करा दो, तो कराओगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1 और यही 1/4 प्लस 1 और ये ब्रैकेट में है और पहले से क्या था 1/3, इसको बराबर यहाँ लगा दो। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू देखो 4 एकम 4 एक 5 हो जाएगा और t के घात यहाँ 5/4, ये 5/4 और यहाँ 5/4 और ये प्लस c। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो 1/3 इंटू 4/5 t के पावर 5/3 सॉरी 4 है, ठीक है ना, 5/4 और यहाँ प्लस c। अब ये कितना हो जाएगा, 4/15 और t किसको माने हो, क्या चीज को, तो वहां माना है 1 माइनस 1/x⁴ के होल 5/4 प्लस c, ये चीज माने थे। ठीक है, तो इतना आपका आंसर ये क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह इसको सलूशन करना है, ठीक है ना। अपना क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक है। ये है 7 विविध उदाहरण का 40 नंबर क्वेश्चन है। ये कैसे लगेगा ये चीज ध्यान से देखो। सबसे पहले रफ कार कर लो, यहाँ पास x की पावर 4 लिखा हुआ है और नीचे ये लिखा हुआ, इसको गुणा करेंगे, इससे इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 और इससे इसमें करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा और प्लस से करोगे तो यहाँ पास आपका आ जाएगा प्लस और माइनस। अब इससे इसमें डिवाइड कर दो, ठीक, x³ माइनस x² प्लस
x माइनस 1 से आपको डिवाइड करना है x की पावर 4 में। कितनी बार जाएगा? x बार। इससे इसमें इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? x की पावर 4 माइनस, इससे सब में इंटू कर रहे हैं, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ साइन को चेंज कर दो। क्या कर दोगे? साइन चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो देखो ये और कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, बचे कौन? उसको उतार लीजिए। देखो प्लस बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बचा प्लस एक्स। अब कितने बार जाएगा? 1 टाइम। कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। ठीक, अब देखो 1 टाइम में क्या लिखोगे? यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक, ये चीज को ध्यान दो। अब यहाँ साइन चेंज कर दोगे। जब साइन चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा ये प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है माइनस करिए, माइनस है तो प्लस। ठीक, अब कट कौन गया? देखो ये घट जाएगा, ये भी घट जाएगा और ये भी घट जाएगा। बात तो ध्यान दीजिए, कट गया, बचा क्या हमको? +1 बचा, +1। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कि x प्लस 1 प्लस यहाँ 1/x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अभी किसका गुणनखंड है? इसका गुणनखंड है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? एक्स प्लस 1, यहाँ प्लस लगाइए, 1 ऐसे लिख दीजिए और गुणनखंड जो लिखा हुआ है उसको फिर ऐसे बना, ये इस प्रकार। ठीक, तो ये तो सिंपल होगा समाकलन, और ये होगा आंशिक भिन्न से। आंशिक भिन्न के द्वारा, और ये होगा साधारण। ठीक, तो अब इसको हम देखते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले रफकार कर लेते हैं इतने को। तो यहाँ 1/, लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चीज यहाँ a/x माइनस 1 प्लस b। देखो गुणनखंड इसका नहीं होगा, जिससे गुणनखंड नहीं होता तो इस तरह लिखा जाता है, ये अपान यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें एलसीएम लो, जब एलसीएम लोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये चीज को ध्यान देना। यहाँ x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे, और इधर भी इसको उतार लीजिए ऐसे। यहाँ एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे डिवाइड करोगे तो ये गुणा हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस इससे भाग करोगे ये कट जाएगा, यहाँ बी एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 प्लस, अब देखो सी में भी वही गुणा हो जाएगा, यहाँ सी एक्स माइनस 1 ऐसे।
अब करता क्या है उसको काट दो। देखो ये बराबर है किसके, ये इसके बराबर। ठीक, अब हम यहाँ पास इसको लिखेंगे 1 बराबर, यहाँ a गुणा भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये x, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको पहले लिख लो। यहाँ b एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1। अब यहाँ पास आपका ध्यान देना है, इसमें एक गुणनखंड है जी, ये एक गुणनखंड आपका यहाँ पास दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस गुणनखंड को यहाँ पास लिख लो। यदि यहाँ x माइनस 1 बराबर 0, अब यहाँ ax बराबर 1 है ना, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है, ये आपका समीकरण 1 ये है, चाहे इसको कहो चाहे इसको ही कहिए, ये समीकरण। ठीक, यहाँ पास इतनी बात को ध्यान देना है। अब हम इसमें x का मान इस पर रखाएंगे, तो जहां जहां आपका x दिखे वहां रख दीजिए। 1 का स्क्वायर यहाँ, और प्लस यहाँ ये रखिए 1 माइनस ये, और यहाँ c 1 माइनस 1। देखो ये वाला पार्ट 0 हो गया और ये वाला पार्ट, हमको बचा क्या है 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 यानी 2, यहाँ a बराबर 1/2। ठीक, अब यहाँ पास थोड़ा से हम इंटू करा के देख लेते हैं। इंटू कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए 1 बराबर यहाँ a स्क्वायर प्लस a, b से गुणा कराओगे तो यहाँ b एक्स स्क्वायर, यहाँ bx, यहाँ c माइनस c। तो ये चीज को अब यहाँ ध्यान देखना है कि ये दोनों का कोफिशिएंट इधर है, नहीं है, ये नहीं है, तो ये किसके बराबर होगा, a प्लस b बराबर 0। ठीक, तो यहाँ b बराबर माइनस a, अब इसके स्थान पर यहाँ माइनस a है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू इसको रखा दोगे तो b की वैल्यू ये मालूम चल जाएगी। ठीक है ना, तो ये b की वैल्यू आपको पता हो चुकी है। अभी ये अब हमारे पास क्या चाहिए, c की वैल्यू। अब देखो c को कंपेयर करो, यहाँ लिखा हुआ a माइनस सी, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ हमारे पास ये देखिए, तो इसको तो नहीं लेंगे कि कांस्टेंट टर्म है ही, बराबर है, लेकिन यहाँ पास क्या है, x का कोफिशिएंट ले लेंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा माइनस b प्लस c बराबर 0, c बराबर b, तो b और c का मान सेम हो जाएगा, यहाँ b और c बराबर -1/2। ठीक, इतनी बात ये चीज। अब हम यहीं चलते हैं, अब इसको हम समाकलन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इतना भाग को हमने ये लिखे हुए हैं, ठीक, ये लिखा हुआ, तो हम यहाँ पास लगाएंगे समाकलन x और प्लस ये d
और यहाँ प्लस ए लिख लेंगे, ए कौन वाला ये, तो इसको अब हम लिखेंगे 1/x-1 dx। और यहाँ b, b में क्या लिखा है, यहाँ b लिखो, यहाँ x/(1)(dx)। और यहाँ c में क्या लिखोगे, x²+1 dx। इतनी बात को ध्यान देना, इतनी बात ध्यान देना, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो इसको हम समाकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा x²/2। इतने करोगे तो x हो जाएगा। अब इसका मान हमारे पास 1/2 दिया है, इसको करोगे तो log यहाँ x-1, ठीक है। और यहाँ b का मान माइनस में दिया, इतने को हम t मान लें तो ये चीज मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ 2 से गुणा करा दो, अच्छा इस तरफ नहीं दिखेगा, यहाँ ये x था तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ मैं 2 कर यहाँ b/2 कर दूँ, कोई फर्क तो है नहीं क्योंकि इसको मान लूँगा, इसको मैं x² + 1 बराबर t माना। इसका अवकलन करूँगा तो यहाँ 2x dx प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा। अब देखो ये चीज मिल गया, ये तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/, ये t और ये dt हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ b लिखा हुआ है और यहाँ c, जिस तरह ये लिखा हुआ है इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ जिस तरह ये पूरा यहाँ तक तो उतार दोगे, ये x²/2 प्लस x 1/2 log x-1। अब माइनस b 1/2 है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ b की वैल्यू देखो, अच्छा ये पहले आपका था प्लस, अब b की वैल्यू रखाएंगे, ठीक है ना। अब b की वैल्यू रखाएंगे तो यहाँ पास हो जाएगा -1/2 log यहाँ t। बात को इतना क्लियर कर लो, ठीक है, यहाँ इतनी दूर तक क्लियर कर दो। तो अब हम अगला क्या है स्टेप, यहाँ c का भी माइनस है और इसको करेंगे tan इनवर्स x, ये और इधर c उतार दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये देखिए x²/2, यहाँ x, यहाँ 1/2 log x+1, ये -1/4, ठीक। यहाँ log t के स्थान पर क्या है रखना, ये देखो यहाँ हो जाएगा x² + 1 माइनस ये 1/2 tan इनवर्स x+c। इस प्रकार ये हमारा हुआ है, ठीक है। इतना हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ये आपका था 40, ठीक। अब हमारे पास क्या है, देखिए अब हमारे पास 41 नंबर है, ठीक है। और 41 नंबर को हम कैसे हल करेंगे, देखिए 41 नंबर के लिए हमारे पास स्पेस इधर आ जाएगा, ये यहाँ से करते, ठीक है। 41 नंबर देखो कैसे लिखा है, 41 नंबर ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये समाकलन ऐसे है, ये कोष्टक है, यहाँ लिखा हुआ है log
ठीक है। ये log कोष्टक के अंदर log x प्लस 1 बटा log x का होल स्क्वायर और ये कोष्टक dx, इतना लिखा हुआ। ठीक है। अब इसको कैसे हल करना है ये चीज को ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। अब किताब में आपको जो भी लगाया है उसको मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ये प्रैक्टिस देख लीजिए कैसे है। यहाँ समाकलन log कोष्टक में log x, यहाँ आप dx कर लीजिएगा, और प्लस समाकलन 1 log x का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला पार्ट इसके अंदर मिलेगा, तो इस वाले पार्ट को हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, हल इसी को करेंगे। तो अब यहाँ बात देखिए, इसमें हमारा log है, अब इसमें कैसे करोगे ध्यान से देखिए। ये मैंने लिखा log x इंटू 1 dx। ठीक, इसको उतारते ही चलिए जी, होल स्क्वायर यहाँ dx। अब देखिए 1 है तो इसमें फर्स्ट कौन हो जाएगा, फर्स्ट आपका ये सेकेंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, अब हम यहाँ फर्स्ट को पहले लिख लेते हैं, सेकेंड को ऐसे लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ डी अपान डी एक्स log और log x समाकलन सेकेंड पार्ट और होल समाकलन dx, और प्लस में पहले से हमको लिखा है 1 बटा log x का होल स्क्वायर ये dx। इतनी बात को ध्यान देना है। अब इसको जब ब्रेक कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस इसको करोगे तो पहले ये बटे में लिखा जाएगा 1 बटा log x। अब x आधार का करोगे तो 1 बटा x हो जाएगा, इंटू इसका करोगे तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा x, ये dx प्लस इसको लिख लो ये ऐसे होल dx। अच्छा यहाँ कटता है, देखो ये और ये कट जाएगा। अब हम कैसे लिखेंगे ये देखो, यहाँ log x इंटू x। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पावर माइनस कर देंगे, बटे में था ऊपर ले जाएंगे, यहाँ डी एक्स प्लस ये समाकलन का सिंबल log x का होल स्क्वायर dx। इतना क्लियर है, ध्यान से देखिए, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब कैसे होगा, एक बार पुनः लिख लेते हैं, यहाँ पास x कर दीजिएगा, ये log ब्रैकेट log x, यहाँ ये log x का होल इनवर्स इंटू यहाँ एक ये dx प्लस 1 log x का होल स्क्वायर यहाँ dx। इतना
अब देखो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, इतनी बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब करोगे ये तो हमारा लिखा ही रहेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है ये। अब यहाँ कोष्टक ऐसे लगा और यहाँ जो log इनवर्स है ये लिख दो, ये यहाँ -1 कोष्टक में यहाँ dx, ये d/dx log x का होल इनवर्स, ठीक, समाकलन 1 यहाँ dx होल dx और यहाँ प्लस समाकलन 1/log x का होल स्क्वायर यहाँ dx। अब ध्यान से देखिए हम बहुत पास आ चुके हैं। यहाँ x ये हमारा log, ये log x माइनस इस इनवर्स को हटा दो तो ये इससे लिखा जाएगा ये ऐसे, ठीक, और इतने करोगे तो यहाँ x आ जाएगा और इसको ये समाकलन का सिंबल इसको करोगे तो माइनस पहले आ जाएगा। अब फिर इसमें एक घात और घट जाएगी, तो पहले 1 थी अब -1 और घट गया, अब इंटू इसका x हो जाएगा और यहाँ dx। इतनी बात को ध्यान देना है। अच्छा इतना हो गया। अब एक चीज ये इसका इसके अंदर के जब समाकलन कराएंगे तो यहाँ पास लिखा जाएगा 1/x ये चीज और यहाँ प्लस ये समाकलन log x का होल dx, ठीक, इतनी बात को ध्यान देना है। अच्छा ये x और ये x कट जाएगा, ये माइनस में देखो पावर है तो क्या हो जाएगी, इसको लिख के दिखाते हैं आप। ऐसे ये आपका हो जाएगा x/log x। अब यहाँ प्लस ये माइनस ये माइनस, अब यहाँ माइनस को हटाओगे तो 1/log x का होल स्क्वायर यहाँ dx, ठीक, प्लस इतनी दूर यहाँ कोष्टक है ये बाहर है, ये बाहर है, ठीक है, यहाँ log x का होल स्क्वायर, देखो ये बाहर था, ठीक है, ये अंदर इतनी दूर को, ये बात को ध्यान देना, ये इतनी दूर है, ये यहाँ से, ठीक, ये चीज को ध्यान देना है कि ये चीज कहाँ था, ये ऐसे लिखा था। अब देखो इस माइनस इसके अंदर क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ x log x माइनस x/log x यहाँ -1/log x का होल स्क्वायर यहाँ dx, अब फिर ये माइनस log x का होल स्क्वायर ये dx। अब देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है, यहाँ ये बाहर है देखो यहाँ, ठीक, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, देखो ये कट गया। अब आपको क्या बचा, अब आपको क्या बचा देखिए, अब यहाँ बचा x log, यहाँ log x माइनस x/log x और प्लस c,
ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको दिखाया। आपको ध्यान से देख लीजिए सभी को। ये देखो यहाँ से ये हुआ, ठीक है ना, यहाँ तक ये। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 42 है, ठीक है। 42 में लिखा क्या है, समाकलन अंडर कोष्टक के अंदर अंडर रूट काट एक्स प्लस अंडर रूट टाइन एक्स फिर कोष्टक डी एक्स दिए हुए। तो यहाँ पास मैं रफ कार्य करता हूँ, यानी सरलीकरण कर लेते हैं। सरलीकरण, ये सरलीकरण करने। अब सरलीकरण में क्या करेंगे, देखिए यहाँ अंडर रूट काट एक्स लिखा हुआ और यहाँ प्लस अंडर रूट tan एक्स लिखा हुआ। मैं tan को कॉमन ले लेता हूँ। क्या अंडर रूट tan को कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट में अंडर रूट यहाँ काट एक्स और इसके नीचे जिसको कॉमन लिया वो भाग में लिखा जाता है, तो यहाँ पास tan एक्स और यहाँ क्या बचा, एक बच गया। ठीक, इतना बात को ध्यान देना। अच्छा, अंडर रूट tan को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास ये चीज को ध्यान देना है कि जहाँ अंडर रूट tan लिखा है ये किसके बराबर होता है, 1/अंडर रूट काट एक्स के बराबर होता है। जहाँ ये दिखेगा वहां इसको रख दीजिए। तो यहाँ tan, ये कोष्टक लगाइए, अंडर रूट काट यहाँ 1/अंडर रूट काट एक्स और प्लस ये इतना। अच्छा, इससे इसमें देखो ये अंश है, ये हर है, हर का हर अंश में गुणा होता है, इतनी बात भी ध्यान देना है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट काट एक्स इंटू अंडर रूट काट एक्स प्लस ये 1 इधर का है, नीचे क्या बच गया, 1 बच गया। इतनी बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ अंडर रूट काट इंटू अंडर रूट काट एक्स बराबर काट एक्स, इतनी बात को ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इतनी बात को ध्यान देना है। तो क्या होगा ये इतना, अब क्या होगा, इतना लिख दिए। अब जहां ये चीज दिखता होगा वहां इसको रख देना है, इतनी बात। tan यहाँ अंडर रूट लगा, अच्छा यहाँ नहीं तो अंडर रूट नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अंडर रूट ये लगा है, अंडर रूट यहाँ ये लगा हुआ, तो ये चीज को यहाँ काट लिख देंगे और +1। अब इतनी बात को आपको दिमाग पर रख लेना है कि अब क्या करना है। देखो अब मानना है, यहाँ क्या मानोगे, अंडर रूट tan एक्स किसके बराबर, t के बराबर। इसको t का अंडर रूट इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन जब करेंगे तो क्या लिखोगे, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत जरूरी भाई। तो ये अवकलन में क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर हो जाता है,
ठीक, यहाँ dx हो जाता है, यहाँ 2t, यहाँ dt, है ना। अब ध्यान से देखना है, अब इसको तो है नहीं हमारे क्वेश्चन पर, तो क्या लिखना है, dx बराबर 2t अपान सेक स्क्वायर x यहाँ dt। अब इसके स्थान पे इसको रखना है। अब आप अपने क्वेश्चन पर चलिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, अब यहाँ समाकलन का सिंबल लगाइए और यहाँ आपका अंडर रूट cot x प्लस अंडर रूट tan, ठीक, इतना। अब यहाँ अंडर रूट dx लिखा है, जो चीज जहाँ था। अब देखो इसमें कॉमन लिए थे, क्या कॉमन लिए थे, अंडर रूट tan x, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा काट, सिर्फ अंडर रूट नहीं लगा है, यहाँ जब कॉमन लिए थे तो ये बचा, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, यहाँ काट प्लस 1, यहाँ dx। अब जो चीज यहाँ दिया वहां रख दीजिए, यहाँ अंडर रूट, इसके स्थान पर हमने क्या लिखे हैं, t। अब काट x के स्थान पर क्या रखेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पास दिखा देते हैं रफ कार पर, यहाँ काट x बराबर 1/tan होता है, तो ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास काट का मतलब 1/tan, तो 1/tan, tan का स्थान पर क्या है, टी स्क्वायर, ये देखिए, ये यहाँ +1, और इसके स्थान पर 2t, इसके बटा क्या लिखा हुआ है, इसके बटे में आपको लिखा 1 प्लस ये सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर लिख देता हूँ, तब दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ सेक स्क्वायर में लिख दिया। अब सेक स्क्वायर के बराबर क्या लिखेंगे, ये भी रफ कार को देख लीजिए, ये सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक। तो अब दूसरे स्टेप पर हम चलते हैं, ये t इसमें गुणा भी हो जाएगा, तो यहाँ पास 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक, यहाँ हो जाएगा 2t स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर, इतना, ठीक है। यहाँ dt, ये dt लिखा हुआ है। अब आपको ध्यान देना है क्या चीज है, 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ 2t स्क्वायर, और यहाँ आप रखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि tan का वैल्यू हमको टी स्क्वायर दिया था, इसका होल लग जाएगा, तो अभी कितना लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिए। यहाँ 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पास 2t स्क्वायर, ये हमको क्या है, 1 प्लस टी के घात 4, ये चीज ध्यान देना है, ये dt। अब हम नीचे से क्या कॉमन लेंगे तब की, ये देखिए टी स्क्वायर प्लस 1, ये चीज यहाँ 2t स्क्वायर अपान ये टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपान टी स्क्वायर, और यहाँ टी स्क्वायर। अब देखो ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ dt, यहाँ आपको 2 हो जाएगा, इतना। अब इसको हम टी स्क्वायर लिखा रहने देंगे, ठीक है। और ये नीचे आ गया, नीचे कहाँ लिख देंगे, इसके नीचे, ये इसके, तो यहाँ 1 अपान टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। अब इतने बात को ध्यान देना। अच्छा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत अब ध्यान देने की जरूरत है, अब कठिन नहीं है, अब कठिनाई आपकी दूर हो चुकी है, ठीक है। देखो इतने को रफ कार दिखाते हैं, ये आपका रफ कार में 1/टी स्क्वायर प्लस 1/टी स्क्वायर,
अब इतना लिखा हुआ है। अब इस यहाँ पास t है, यहाँ t² लिखा है, ऐसे लिखा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, यहाँ 1/t और यहाँ माइनस t का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और प्लस 2 जोड़ दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, ये देखिए, इसको तोड़ोगे तो t² हो जाएगा और इसका t² हो जाएगा इतने का, इसका -2, यहाँ 1/t और ये t, ठीक है, और यहाँ +2 मैंने ऐड कर दिया। देखो ये दोनों कट जाएगा और ये भी कट गया। आपको कितना आया? ये आया कि नहीं आया, है ना? तो मैं इसके स्थान पर इसको रखूंगा, ठीक। देखिए यहाँ पास 2, ये समाकलन का चिन्ह 1/t² + 1 और यहाँ 1/t माइनस t का होल स्क्वायर और +2, ये dt इतना। अब यहाँ पास मान लेना है, ठीक है। किसको मान लेना है? जो अभी हमने इसको लेट के, ताकि ये मिल जाए। देखो कैसे, यहाँ दिखाते हैं। ये 1/t माइनस t बराबर यहाँ p मान लो। अब इसको अवकलन करते हो तो इसको आप लिख लोगे ऐसे, t के घात -2 ये t, ठीक। यहाँ पास ये ऐसे। अब इसका करोगे तो -1 बाहर आ जाएगा, इसमें एक घात जुड़ जाएगी और ये 1 हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ क्या हो जाएगा? dt और ये हो जाएगा dp। अब इसको बटे में लिखोगे तो 1/ यहाँ t², ठीक, और माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा, इस तरह। अब हमको यहाँ dt हो गया और यहाँ dp हो गया। ये माइनस को इधर ला दो तो यहाँ 1/t² + 1 और ये dt बराबर -dp। तो यहाँ ये चीज लिखा होगा, वहां इसको रख देना है। तो देखो ये 2 पहले से था, यहाँ -dp हो गया और इसके नीचे हम क्या लिख दिए, यहाँ p² + 2। इतनी बात को ध्यान देना। ये माइनस को आगे कर लो। जब माइनस को आगे करोगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ से ये माइनस, यहाँ 1/p² और 2 को अंडर रूट के फॉर्म में कर दो, √2 का होल स्क्वायर, ये चीज, और यहाँ dp। अब ये tan का फार्मूला बन गया, यहाँ माइनस ये tan इनवर्स ये p हो गया और यहाँ √2 हो गया और √2 से यहाँ भाग हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। इतनी दूर तो क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब ये चीज आपका बहुत ही आसान है, ठीक है, कठिन नहीं है। इस पर दिमाग क्या करना है आपको, यहाँ जो हमने ये लगाए हैं इसको हम इधर कर दें स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पास माइनस जो निकला हुआ है इसको हम यहाँ से देख लें कि इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको t इधर ले लेते हैं, 1/t इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। तब हमारे पास क्या होगा, माइनस पॉजिटिव में हम लिख देंगे। हम माइनस कॉमन न लेकर हम इस तरह लिख देंगे, यहाँ पास ये t 1/t, ताकि होल के रूप में बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ माइनस को हटाकर ये पॉजिटिव शो करा देंगे, ठीक है ना। इसको हम पॉजिटिव शो कराकर इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका परमीकरण करोगे तो ये हमारे √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √2 हो जाएगा। यहाँ tan इनवर्स, ये हमारे पास, बात को ध्यान देना, इस पे बना लेना, ठीक है ना। और यहाँ p के स्थान पर क्या रख दोगे, ये हमारे पास
p के स्थान पर 1/t माइनस ये t और यहाँ √p। अब t को आपने क्या माना है, t को आपने क्या माना है उसको रख दीजिए यहाँ पास। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 tan इनवर्स, यहाँ 1 माइनस, या उल्टा करेंगे तो यहाँ पास सीधा लिख लेते हैं। देखिए कि ताकि जो बात हमने बताई वही बात रहे, नहीं बात में बोले सर जी आपने वहां बता दिया। तो देखो यहाँ बच्चा ऐसे मान लेना 1/t, यहाँ t है और इसके नीचे √t। तो ये हमारे पास टी स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाए यानी टी स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर का वैल्यू हम क्या रख देंगे, यहाँ देखो ये tan x। तो यहाँ पास हम tan x माइनस 1 अपान फिर tan नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा √2 tan x। ठीक है ना, इतनी और प्लस c। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात को हमारे ध्यान देना, ऐसे लगा लेना, ठीक है ना। हमने यहाँ चेंज कर दिया, इसको चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपका उदाहरण 43 दिया हुआ है। ये कैसे लगेगा ये आपको ध्यान देना है। देखो sin 2x cos 2x dx √9 माइनस cos की पावर 4 2x, ये चीज लिखा हुआ है। अब इसको कैसे हल करना है, तो यहाँ पास अब चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम पहले इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पास लिख लेते हैं। ये हमारे पास समाकलन sin 2x, यहाँ cos 2x, यहाँ dx अपान अंडर रूट 9 माइनस cos की पावर 4 ये 2x ऐसे, ठीक है। अब यहाँ मान लो भैया, मान लो किसको मानोगे ताकि हमको दिक्कत ना हो, तो हम यहाँ पास मानेंगे cos 2x बराबर t, ठीक है। अच्छा अगर स्क्वायर ले लेते हैं तो और अच्छा हो जाता है स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ 4 पावर है तो यहाँ पास ये स्क्वायर, क्योंकि हमारे सूत्र में स्क्वायर ही रहता है, तो इतना। तो अब इसको अवकलन करोगे, देखो इसको अवकलन करो भैया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास cos 2x हो जाएगा। अब साइन का करोगे तो यहाँ पास माइनस साइन 2x। अब थीटा करोगे तो 2 और आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पास dx और ये dt हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, बाहर यहाँ कर लेते हैं तो ये 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ साइन 2x, यहाँ cos 2x, यहाँ dx, यहाँ माइनस dt। अच्छा अब देखो 4 भी यहाँ पास नहीं दिख रहा है तो 4 को भी हटा दो, तो जब 4 को हटाओगे तो cos 2x dx माइनस 1/4 dt। तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे इसको, तो ये चीज को ध्यान देना है भाई। यहाँ हम माइनस 1/4 dt कर देंगे और यहाँ अंडर रूट 9 माइनस cos स्क्वायर के स्थान पर अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ टी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। बहुत आसान हो गया, ध्यान दीजिए इतना, ठीक है। अब यहाँ अब बोलोगे सर जी ऐसे कैसे हो गया, तो देखिए यह कैसे है। यहाँ पास लिखा था cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, इतने का मान का रखोगे, टी रखोगे तो ये स्क्वायर लगेगा नहीं। देखो हमने ये माना था, देखो ये टी रखोगे ना तो स्क्वायर नहीं बन जाएगा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो देखो ऐसे, अब ये बाहर कर लो इसको, -1/4
यहाँ dt बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। अब आपका सूत्र क्या लगेगा, ये इसको लग लीजिए, साइन इनवर्स का सूत्र लग जाएगा, साइन इनवर्स। ये साइन इनवर्स यहाँ t हो जाएगा और यहाँ पास 3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात को क्लियर कर लीजिए। ठीक है इतना। चलिए अब यहाँ पास किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी दूर। ठीक है, अब इतना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एक टी के स्थान पे क्या रखेंगे, अब टी के स्थान पर रख लीजिए, यहाँ साइन इनवर्स टी के स्थान पर हमने माना, ये देखिए इसको, तो यहाँ पास लिखेंगे 1/3 cos स्क्वायर 2x प्लस सी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर कंप्लीट होगा, इतना हमारे पास आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए पहले इसको इतना हम बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं इसको होता कैसे। इसे मैंने सारे क्वेश्चन बताए थे पिछले वीडियो में, उसी तरह यहाँ देखिए x मॉडुलस x साइन पाई x, यहाँ मॉडुलस लगा देते हैं। अच्छा, हमने बताया है कि इसका चिन्ह क्या लगाएंगे, या वर्गमूल और आपका ध्यान दीजिए वर्गमूल और मापांक, ये है, तो इसका चिन्ह हमारे पास लगता है क्या, ग्रेटर देन इक्वल 0, ये चिन्ह लगता है। अब मापांक कितने चिन्ह छोड़ता है, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये देखिए ऐसे साइन यहाँ पाई x। ठीक है, ये आपका इस तरह कोष्टक लगा दीजिए यहाँ, और इंटू लगाकर ये x साइन पाई x कोष्टक के अंदर ऐसे। अब यहाँ पास आप ऐसे चिन्ह लगा दीजिए, तो एक फैक्टर ये एक फैक्टर ये, दोनों का चिन्ह ये होता है। अब इसको ध्यान देना है बहुत ही, देखिए इसके साथ एक बार साइन लगाइए चिन्ह, ये पाई x, ये कामा x साइन ये पाई x, इसके साथ एक चिन्ह लगाइए। अब देखो इस वाले को हल करेंगे और इस वाले को, दोनों को अलग अलग, तो इसको पहले हल करें, माइनस को यहाँ हटाना है, तो दोनों पक्षों में हम माइनस से क्या करेंगे, गुणा, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, तो इस साइड क्या होगा, देखिए इधर के जो चिन्ह होता है सारसमिका का, ये बदल जाता है, इस तरह हो जाता है, और इधर प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आप लिखेंगे, ये आपका। ठीक है, ये 0 से कम की तरफ जा रहा है और ये 0 से ज्यादा की तरफ जा रहा है, ये चीज को ध्यान देना है, ये ज्यादा तरफ जा रहा है, ये कम की तरफ जा रहा है, यही सबसे मेन है। अब हमारे पास ये क्या है, माइनस, ये क्या होता है साइन, -1 से ज्यादा या बराबर, और ये लिखा हुआ है इस पर ध्यान देना, और यहाँ +1 के बराबर या उससे कम। और अब देखो यहाँ पर देखो लिखा है लिमिट, इसको ले लिया है, अब इसके लिए लिमिट क्या लिखेंगे, 1 से x का यही चीज लिखा है यहाँ टोटल, ज्यादा और 3/2 से कम। अच्छा, इसको हम क्यों बता रहे हैं, अभी चिन्ह बताएंगे, ताकि ये चीज, यही चीज आपको किताब में नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम आप यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाएंगे,
यहाँ -1 से इसको रखेंगे, -1 से +1 तक जाएंगे। तो देखो -1 से ज्यादा और 1 के बराबर, यहाँ कम की बात नहीं कहा है, -1 से ज्यादा और 1 से कम, 1 के बराबर, सिर्फ 1 के बराबर यहाँ सोचना है आपको। तो इसका सिंबल क्या होगा, यहाँ देखिए प्लस में रहेगा ऐसे, यहाँ चिन्ह आपका प्लस लिखा जाएगा, तो यहाँ आप dx लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पास सिंबल क्या लगाएंगे, देखिए +1 से ज्यादा, इसका मान 3 से कम होता है, तो 3 से कम। अब यहाँ पास माइनस का सिंबल लग जाएगा। देखो 3 से कम, क्योंकि इससे कम ही होता है, और इसके बराबर होता है साइन, -1 और +1 के बराबर होता है, इसलिए इसमें प्लस लगा हुआ है। लेकिन 3/2 से तो कम ही होता है ना, तो कम का मतलब माइनस लगा देना यहाँ। ये इन्होंने सिखाया था आपको बताने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान देना है, कैसे सिंबल इसमें, हम इसमें क्यों नहीं प्लस लगा माइनस लगाएं, इसमें क्यों लगा दिए, तो इस कारण मैंने बता दिया। अब यहाँ पास इसको एक बार और लिख लीजिए, यहाँ पास x -1, यहाँ 1, ये साइन, ये पाई x, ये माइनस बाहर निकाल लो, यहाँ 1 3/2 x साइन पाई x, यहाँ आप dx लिख लीजिए। अब इसको यहाँ पास लिखिए, अब इसको यहाँ dx लिखा है। अच्छा, अब एक पार्ट हमारा ये है, एक पार्ट हमारा दो पार्ट में है, दोनों पार्ट अपने आप को बहुत लगाते हैं। तो देखो खंडशः रूल से, किस रूल से, खंडशः, दोनों खंडशः से हल करेंगे। तो पहले नंबर पर हल करते हैं, ये हमारा पहला नंबर, तो यहाँ लिखेंगे हम, अब इसमें देखो साइन, और ये हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट को हम पहले लिखते हैं खंडशः रूल पर, यहाँ साइन पाई x, ये dx, यहाँ माइनस लगा लेंगे, यहाँ dy dx, यहाँ क्या हो जाएगा x, और फिर यहाँ साइन पाई x, ये हमारा क्या हो जाएगा dx। ठीक है, इसके बाहर भी हमारा dx है। अब यहाँ कोष्टक ऐसे लगा दो, ऐसे, और लिमिट को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इतना। यहाँ पास माइनस लगा था, देखो यहाँ सेकंड वाले में ये माइनस लगा, तो यहाँ लिखो। फिर इस तरह उसमें भी इसको फर्स्ट, यहाँ साइन पाई x माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाकर अवकलन का सिंबल लगाओ, यहाँ x लिख देना, फिर आपका यहाँ साइन पाई x, ये dx और बाहर dx, फिर कोष्टक लगाकर 1 से 3/2 लिख देना, इस तरह। ठीक, अब इसको ब्रेक कराओ, ये ब्रेक कराओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस बाहर लिख देना है, यहाँ x कहीं में चेंज हो जाता है काश में, ये चीज को ध्यान, और पाई क्या है, भाग में आ जाएगा, x का गुणांक भाग में लिखा जाता है। ये माइनस, यहाँ पास समाकलन का सिंबल लगाइए, ये x किस में हो जाएगा, 1 में चेंज हो जाएगा, और ये फिर वही इंटू माइनस कास x, ये कास पाई x, और नीचे हो जाएगा पाई से भाग। ठीक है, यहाँ हमारा dx उतर जाएगा, इतना। यहाँ -1 + 1, ये ऐसे। फिर ये आप x लिखे रहेंगे, यहाँ माइनस कास पाई x बाई पाई लिख देंगे। यहाँ जब आप करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ इंटू
cos पाई x बटा पाई। ठीक है, यहाँ dx और इसके ब्रैकेट में आप 1 से 3/2 लिख देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें तनिक भी दिक्कत नहीं करना। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, इसको प्लस कर लेंगे। ये ऐसे माइनस यहाँ x, ये cos पाई x और यहाँ पाई, ये प्लस हो गया। फिर एक बार लिख लीजिए, देखो एक था ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ आ गया cos पाई और 1/पाई को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ माइनस और ये एक, ये चीज को ध्यान देना है। ये माइनस आपका पहले से था, इसको हम माइनस x यहाँ cos पाई x बटा पाई, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दीजिएगा। तो हमारे पास समाकलन cos पाई बाई, ये आपको पाई यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ये चीज बहुत इंतजाम से इसको सोचना। ये 1 यहाँ 3/2 इतना। अब देखिए इसको करना है अभी समाकलन, इसको करना है तो कर लेते हैं। यहाँ माइनस x cos पाई x बाई पाई, यहाँ पहले से पाई था, cos का समाकलन करेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन पाई x और पाई का x का गुणांक पाई नीचे भाग में लिखा जाएगा। ये -1 ये +1, यहाँ माइनस x cos पाई x, ये पहले हो चुका है, इसको लिख दीजिए। यहाँ 1/पाई, cos का करोगे तो साइन पाई x और x गुणांक भाग में लिखा जाएगा। यहाँ 1 से 3/2, इतनी बात को ध्यान देना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, ये चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए अब लिमिट का वैल्यू रखाइए। तो लिमिट की वैल्यू जब रखाते हैं यहाँ, तो -1 अपर लिमिट रखाओगे, +1 है, यहाँ cos ये पाई यहाँ इंटू 1 हो जाएगा, ये आपका पाई लिखा रहेगा, ये बात को ध्यान देना। यहाँ 1/पाई स्क्वायर है, यहाँ आपका साइन ये पाई इंटू 1। ठीक है, यहाँ अपर लिमिट रखा गया है, क्या रखा गया है अपर लिमिट का, तो यहाँ कोष्टक इस तरह लगा दो, ये इस तरह, यहाँ माइनस लगाकर फिर यहाँ लोअर लिमिट रखाओ। तो आपका जब यहाँ रखोगे -1 तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ cos -पाई। ठीक है, इतना, और नीचे आपका ये पाई लिखा रहेगा, ये +1/पाई स्क्वायर लिखा है, इंटू यहाँ आपका साइन -पाई। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। दूसरा यहाँ माइनस ये वाले के लिए, यहाँ भी अपर लिमिट रखाइए, यहाँ 3/2 हो जाएगा, cos 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पाई लिखा हुआ है। ये इसको अब इस पर रखेंगे तो यहाँ +पाई स्क्वायर और इंटू यहाँ रखाओगे तो साइन 3π/2, ये चीज सोच लेना है। ठीक है ना, इतना। तो हमारा ये क्या हो गया,
पहला पार्ट हो गया। किसके लिए? अपर लिमिट के लिए। यहाँ माइनस लगाओ, अब लोअर रखोगे तो यहाँ माइनस 1, यहाँ कास पाई और यहाँ पाई, ये प्लस 1/पाई² है ये। अब यहाँ रखाओगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा साइन सिर्फ पाई, ये कोष्टक लगा दो। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब ध्यान से देखें यहाँ, अब यही चीज सबसे मेन है। ये माइनस है तो माइनस लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ इनटू का कास पाई का मतलब होता है -1, ये बात को ध्यान देना। और साइन 180 का मान होता है 0, तो 0/पाई²। ठीक, ये माइनस यहाँ है, ये इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा तो पाई का मान माइनस हट जाता है, कास पाई का मान माइनस होगा, ये -पाई/, इतना हो जाए। अब ये 0 हो जाएगा। ये चीज को बहुत ही ध्यान से देखना है। अब देखो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए -3/2, ये cos3π/2 का मान कितना होता है? देखिए ये होता है 270 का मान होता है, और cos 180 + 90 कौन सा क्वाड्रेंट में है? तृतीय चतुर्थांश में है, इसमें माइनस होता है और cos 90 का मान 0 होता है, तो ये हमारा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ क्या रख देंगे? 0। ठीक है, इसके नीचे हमारा पाई है और यहाँ प्लस। अब देखो साइन 3π कितना होता है, इसको देख लीजिए। यहाँ ये साइन 270, यानी 3π/2 की बात हो रही है। 3π साइन 3π/2 का मान है। अब इसको करोगे साइन 180 + 90, अब जब इसको हल करोगे तो ये माइनस साइन 90 का मान -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ क्या रखेंगे? ये -1/पाई², यहाँ माइनस का सिंबल लगाओ। अब देखो यहाँ cos 1 का मान cos पाई का मान -1, तो ये वाला माइनस, तो ये वाला, ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 1/, यहाँ पास पाई लिख देना। अब यहाँ cos 0 हो तो साइन पाई का मान 0 होता, तो 0/पाई²। इतनी बात को ध्यान देना है। देखो ये प्लस हो जाएगा 1/पाई, और ये 0 यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आपका 0 आया था, यहाँ ये आपका 0 हो गया पूरा। यहाँ पास -1/पाई, ठीक। और यहाँ ये आपका देखो ये आपका अच्छा पाई² है, और यहाँ ये -पाई, और ये 0 हो गया। तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन लिखे देते हैं। देखो 1 पाई मिलकर कितने पाई हो गए? 2 पाई हो गया। माइनस इसे गुणा करो तो यहाँ प्लस 1/पाई² प्लस 1/पाई। तो देखो 2 पाई ये 1 पाई ये मिला कितने पाई हो गए? 3 पाई, और प्लस 1/पाई²। तो यही हमारा क्वेश्चन का सलूशन होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, आपकी किताब में ऐसे लिखा होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 है और लास्ट है। ठीक है, 45 और लास्ट कैसे हल होगा? ये आपकी पुस्तक में थोड़ा हार्ड दिया हुआ है, मैं कुछ इसको इजी करके बताऊंगा। ठीक है ना? देखिए,
जैसे ये लिखा हुआ है आपका, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल लगा दो 0 से पाई, और यहाँ x लिखा हुआ है, अपान में ये a स्क्वायर cos x स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ dx कर देते हैं, ठीक ना। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और P4 से ये गुणधर्म का प्रयोग करते हैं P4। तो जब इसको हम ये गुणधर्म लगाएंगे तो उसको क्या करते हैं कि पाई में से x को घटा देते हैं, पाई में से, और अपर लिमिट से ही घटाते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। ये आपका इतना हो गया। अब सब में घटाओ, a स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर पाई माइनस x और प्लस b, यहाँ साइन स्क्वायर पाई माइनस x। ये चीज आपको ध्यान देना है, इतना। यहाँ हमारा हो जाएगा dx। अच्छा, ये ध्यान देना है, 21 क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, सिर्फ कास की बात हो रही, कास निगेटिव होता है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता है। तो हम निगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है, इस कारण ये पॉजिटिव आएगा, तो कोई अंतर इस पर नहीं पड़ेगा। आप ये कास पाई माइनस x, ठीक है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव के बराबर। ये देखो ऐसे माइनस कास होगा, तो माइनस कास इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर कैसे लगता है, देखो माइनस लिखा है यहाँ, हम ऐसे स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, होगी ना। ध्यान देना है, आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कास से कास स्क्वायर ही रहेगा। तो आप यहाँ पास लिखेंगे क्या, 0 से पाई, यहाँ पाई माइनस x, ये लिखेंगे, ये a स्क्वायर और कास स्क्वायर x, ठीक, कास स्क्वायर x, ये चीज ध्यान देना है। ये प्लस b साइन स्क्वायर, इतना, यहाँ dx, समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे, देखो एक आई यहाँ है, एक आई ये है, तो कितने आई हो गए, 2 आई हो गया। देखिए दोनों का हर बराबर है, तो अंश को जोड़ लेते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाकर। हर बराबर दोनों का, देखिए हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पास हमारे क्या है, x, इसमें पाई माइनस x, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x, इतना लिखा हुआ है। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम ऐसे लिख देंगे। देखो यहाँ कटता है कुछ, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा, यहाँ 2i, यहाँ 0 से पाई
आपका यहाँ पाई बचेगा, नीचे हमारे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ कास स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर। इतनी बात को दिमाग पर रखना है। ठीक, अब पाई अचर पद है तो उसको आगे कर सकते हो, ये ऐसे, यहाँ पाई लिख लीजिए आगे आगे, यहाँ 0 से पाई। अब यहाँ हमारा क्या बचेगा, 1। अब पुनः आप क्वेश्चन को जितना था उसको उतार लीजिए। यहाँ आपका ए स्क्वायर, ये कास स्क्वायर और प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ डी एक्स। इतनी बात। अच्छा, इसमें कॉमन क्या लेंगे? अच्छा, कुछ और इसमें परिवर्तन करते हैं, इसके लिमिट में 2 से गुणा और 2 से भाग करा दें तो हमारा कुछ है, देखिए 2 से गुणा, इसके लिमिट में 2 से भाग। देखो ये तो 0 हो गया आपका, तो ये लिखा हुआ किसी प्रकार का अंतर नहीं है क्वेश्चन पर, ये चीज ध्यान दें। और ये करता है तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। ठीक, यहाँ अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर, ये कास स्क्वायर एक्स और प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इतनी दूर। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब लिखेंगे क्या, आई बराबर पाई 0 से ये पाई बाई 2, और इसमें हम कॉमन ले लेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, नीचे ऊपर 1 रहेगा तो यहाँ कॉमन हम लेंगे ए स्क्वायर और कास स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस यहाँ बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, नीचे कास स्क्वायर एक्स, ये चीज यहाँ डी एक्स। ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए पाई बटा ए स्क्वायर, यहाँ 0 से ये पाई बाई 2। इस कास को मैं इस तरह लिख दूंगा, जैसे कास स्क्वायर है यहाँ, तो आप इसको लिखेंगे एक, यहाँ कास स्क्वायर है तो 1 बटा सेक स्क्वायर लिखेंगे, और सेक स्क्वायर अगर है लाना है 1 बटे कास स्क्वायर को, 1 बटे कास जहाँ रहेगा वहां सेक कर देंगे। देखो 1 बटे कास का है तो अंश में आकर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। ठीक, यहाँ पास आपका 1 प्लस ये बी बटा ए, यहाँ tan एक्स का होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ dx। ठीक, अब यहाँ पास कुछ नया कर दो, नया का मतलब मान लो, यहाँ माना ये b बाई ए tan एक्स बराबर t। ठीक, तो यहाँ पास देखो इसका, ये तो अचर पद है तो ये आपका बाहर ही रहेगा, और इसका जब आकलन करोगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। अच्छा, यहाँ पास एक चीज और आपका हो जाएगा, यहाँ लिमिट भी चेंज होगी। अब देखिए लिमिट पहले क्या थी और अब क्या होगी, ये चीज को ध्यान देना है। ये लिमिट के लिए देखो, पहले यहाँ आप बॉक्स ऐसे बना लीजिए, ये पहले हमारे पास एक्स था, अब हमने टी मान लिया, तो एक्स की लिमिट क्या थी, यहाँ 0 और पाई बाई 2। अब यहाँ 0 रखोगे 0 ना आएगा। ठीक, और यहाँ पाई बाई 2 90 रखोगे, पाई बाई 2 रखोगे यहाँ, तो पाई बाई tan पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है।
ठीक ना। अब यहाँ पास लिमिट आपकी चेंज हो चुकी है, तब आप क्या करोगे, देखो आपके पास पाई बटा ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ 0 से इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे और जहाँ ये चीज है वहां मिल चुका है, देखो ये आपका ये चीज मिल चुका है, तो ये कैसे लिखा रहेगा, ये अगर मिल चुका है तो ये कैसे होगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर बी ए बटा बी डी टी। तो इसके स्थान पर इसको रख देना है, तो यहाँ पास हो जाएगा ए बटा बी डी टी और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर ये चीज। अब इसको आप ब्रेक कराओगे तो क्या होगा, ब्रेक कराओगे तो क्या होगा, ये चीज को ध्यान देना। इसका सूत्र होता है, देखिए आपने पढ़ा था 1/1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का सूत्र आपने क्या पढ़ा था, 1/a और tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये पढ़ा था। तो इसको तोड़ना है तो यहाँ लिख देते आई बराबर ये पाई बाई ए स्क्वायर और यहाँ जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी और लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जो यहाँ पास है ए बटा बी ये लिखा है ना, ए बटा बी, देखो इससे ये कट जाएगा। अब हम यहाँ पास अपर लिमिट और लोअर ए और बी हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स अपर लिमिट क्या है इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट क्या है ये 0 है। ठीक, अब tan 0 का मान 0 होता है, tan इनफाइनाइट का मान क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए ए बी tan इनफाइनाइट का मान होता है पाई बटा 2, ये 0 काम खत्म हो गया। अब इससे इंटू करा दो, पाई स्क्वायर ये 2ab, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपका एग्जाम्पल टोटल खत्म हो गया है। आपके बुक से ये चेंज है, ठीक है ना, मैंने चेंज कर दिया है, तो इस प्रकार इसको लगाना है। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में आपका एग्जाम